शंकराचार्यों का विरोध होना, लेकिन इसी बीच एक मिनट आप ही के पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप दोनों पे जवाब दे दीजिए। वहां 3 शंकराचार्य थे और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं के न तो यतीय हैं और जो शास्त्र की बात करते हैं गोवर्धन मठ वन अरण्य नाम के सन्यासी का है, गुरु शिष्य से तीर्थनामा होना चाहिए। ज्योतिर्मठ गिरी और पर्वत नाम के सन्यासी का है और अथर्ववेद का जाता तो जो कुछ है नहीं और अपने को दंभ पाखंड से कपट कलेवर का भेष धारण कर अनर्गल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शास्त्र के आधार पर विधि सम्मत परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु शास्त्र के आधार पर वहां प्रतिष्ठा हुई है और कोई अशास्त्रीय काम नहीं हुआ है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति नेताओं की बपौती नहीं है। जब जब दिशाहीनता का प्रकरण आया है तो इस देश में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि शंकराचार्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने देश को एक नई दिशा दशा देने का काम संतों ने सदैव। कुछ लोग कुछ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संगम तिवारी है, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष लोहिया वाहिनी। मैम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब काशी के अंदर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक आईआईटी के छात्रा के साथ रेप होता है, आप काशी की बेटी होते हुए आप कहाँ थी? उस समय उनका विरोध क्यों नहीं की जब आईटी सेल के कार्यकर्ता उनके चमड़ियों को नोचने का काम करते हैं? ठीक है, और भी लोगों के सवाल है, इकट्ठे में सवाल ले लेता हूँ। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि ये कहते हैं विकास, नमो घाट से लेके 80 घाट अपने उंगलियों पे गिना दे कितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और एक हाथ पे मैं गिनवा दूं कि मोदी जी ने कितना। अरे यार सर, चुनौती दे दी आप। सर मानी चाहिए। 80 घाटों के अंदर सब नाले बह रहे हैं गंगा के अंदर। सुनिए एक मिनट, हिमानी का रुख कर लेते हैं। आप एक बार इधर से सवाल किया, एक उधर से सवाल किया। आपके मोदी आप लोग हजम करके, अरे यार सर मानी चाहिए। नाले बह रहे गंगा जी के अंदर। आज भी आपके सांसद बोलते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। पब्लिक से मत लड़िए महाराज, पब्लिक से मत लड़िए। आप लोग की यही नीति है, आप लोग की यही नीति है जो दिख रहा है, आप लोग का यही चरित्र है। एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, एक सवाल का जवाब प्रीति जी आपसे। हाँ पहले तो ठीक है प्लीज थोड़ा सा शांत सुन लीजिए, जवाब तो सुनिएगा। के आखिरी तक काशी जो मोक्ष की धरती है वहाँ बार बार साधु संतों पे सवाल करना अपने आप में शर्मसार है। एक तरफ पैनलिस्ट ये कहते हैं कि साधु संतों को पूजा पाठ करना चाहिए और एक तरफ देश के राजनेता 70 साल में ये तय करते हैं कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नेताओं को भी राम मंदिर के बीच में नहीं बोलना चाहिए, 22 वकील नहीं लगाने चाहिए। साधु संत तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, राहुल गांधी के 22 वकील नहीं तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं। तो साधु संतों को अपना काम करते हैं, नेताओं को नहीं। भाई साहब, आपकी बात पे जवाब देती हूँ। देश की कोई बेटी हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो मणिपुर हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो महाराष्ट्र की दिशा सालियान हो, एक जहां आपकी सरकार है, चाहे जो आज देश में कहीं किसी प्रदेश में कोई घटना घट रही हो, चाहे सिटिंग राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो, हर स्वर में सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम सवाल उठाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपके सीएम के घर में ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हो और वहां पे कोई ना बोले। मेडिकल सुन लीजिए, एक महिला यहाँ से कुछ कहना चाह रही है, उनका सवाल स्वाति मालीवाल मुद्दे पर कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए। स्वाति मालीवाल का वीडियो वायरल हुआ है, सीढ़ी से कूदते हुए। हाँ बोलिए ना। मेडिकल पे विश्वास नहीं करते जिसमें एम्स के मेडिकल पे उनको चोट लगी है, सीएम के घर में उनकी पिटाई हुई, सीसीटीवी कैमरे से लेके हर जगह सारी चीजें, लेकिन स्वाति मालीवाल के लिए नहीं। अच्छा सुनिए, झाड़ू की टोपी लगाई। हाँ इधर बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहिनी महेंद्र। मोहिनी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो स्वाति मालीवाल का बात कर रही है, मणिपुर से मोड़ दिया, अब बिल्किस बानो से मोड़ दिया, ये बीएचयू की महिला लड़कियों से मोड़ दिया, यहाँ आ गई स्वाति मालीवाल पे। स्वाति मालीवाल वहाँ पर 20 सालों से हमारी आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं। मुझे मालूम है मेरे घर में कौन। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने भी तो माइक मोड़ दिया था, आप कह रही मुद्दा मोड़ दिया, उन्होंने कहा माइक मोड़ दिया था। बात सुनिए, ऐसा हुआ संजय सिंह जब बोले ना तो मुझे पता नहीं होगा, बाहर अंदर घर में पता कर लिया करिए, पता कर लिया करिए। आप महिला है और महिला होने के बाद, महिला होने के बाद बोलने दीजिए, मेरी बात सुनने की ताकत रखिए। मैं सच बोल रही हूँ, एक महिला हूँ, चाहे स्वाति मालीवाल हो, मेरी बेटी के बराबर है। मैं 66 साल की हूँ, मैं गलत। अरे भाजपा के प्रवक्ता जी, आप भी याद कर लीजिए ना साहब, आपके लिए अलग थोड़ी ना रूल, आपके लिए रूल अलग थोड़ी
थोड़ी है, वो कुछ कह रही है तो एक बार सुन लीजिए ना पूरी बात। पहले आप लोगों को चैलेंज है कि आप लोग 2 मिनट मुझे देंगी, मेरी बात सुनेंगी। देखिए मैं अपने घर में रहती हूँ, किस कमरे में क्या है क्या नहीं वो मुझे मालूम है। स्वाति मालीवाल ठीक है, वो 20 साल से आती थी, केजरीवाल जी से मिलना जुलना था, सब लोग आते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से आई थी वो उनका मकसद था बीजेपी सेल से मिलके कि मेरे केजरीवाल जी को फंसाना। चूंकि वहाँ पर विभव जी नहीं थे, जब वो पहुंची हैं तो वो विभव जी उस रूम में नहीं थे, उस रूम में सीसी कैमरा नहीं है, लग रहा है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों को आपने सुना होगा स्टिंग ऑपरेशन। मैं लोग ऐसी जगह का गुप्त कैमरे से फोटो ले लेती हूँ, अगर वो उस जगह मैडम आपका सवाल क्या है? ये एक मिनट, ये कहानी हमने बहुत सुनी और मैं हिमानी एक बार आपके पास आ रहा हूँ। ये कहानी प्रीति जी और हिमानी सवाल लाइन बोलूंगी। प्रीति जी, संजय सिंह कोई पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता या आम कार्यकर्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ विभा कुमार ने अभद्रता की। बिल्कुल ठीक है, चौरसिया जी मौका आप दे ही नहीं रही है तो मैं क्या बोलूं? क्यों बोला? बोल ही नहीं रहे और कैसे मौका? बिल्कुल आप एक पक्ष दे रही है। बोलिए, क्या मंदिरे मस्जिद से देश चलेगा? एक सेकंड, शिक्षा की बात आप कर नहीं रही हो, बेरोजगारी आप बोल नहीं रही हो, खाली मंदिर मस्जिद साधु संत, क्या इसी से देश चलेगा? साधु संतों से बड़ी समस्या है भैया। संत यहाँ है क्या भगवान ये भाजपा लेके आई है? आप भगवा की बात कर रहे हो? क्या भगवा से घर चलेगा एक गरीब का? आपको भगवा से लिखे लोग हैं उसको नफरत क्यों? भगवा से मोदी का नहीं कलर है, पूरे देश का कलर है। तो फिर नफरत क्यों है आपको भगवा से? नफरत नहीं है, भाजपा जब से आई है नफरत पैदा कर दी है। आज भगवा का गमछा पहन के कितनी घटना घट रही है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रही है। गोदलिया पे भाजपा के नेताओं ने भगवा कलर पहन के पुलिस सिपाही के ऊपर हाथ उठाया, उस पर आपने क्या बोला? सुनिए मैडम, बोलने दीजिए। सुन लीजिए मैडम, बता रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरीके से गुंडई पे, बलात्कार पे उतर चुकी है। ये आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। सुनिए, सपा के लड़कों ने गलतियां नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लड़कों ने गलतियां की। आपके संस्थापक मुलायम सिंह जी ने ये क्यों कहा कि शैक्षणिक संस्था के अंदर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लड़की को नोचने का काम किया। वो सारे जेल के अंदर है, लेकिन गायत्री प्रजापति को आप बैठाए। सबसे बड़ी बात, ये बनारस का सांसद, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कर्नाटक, वहाँ पे प्रज्वल रेवन्ना को कहते हैं भारत को विकास करेगा, भारत को आगे ले जाएगा। दूसरे दिन 3000 वीडियो वायरल होता है, 3000 वीडियो वायरल होता है। ये कहते हैं भारत का विकास करेगा प्रज्वल रेवन्ना, उसका 3000। अब आपके सवाल अगर हो गए हो तो जवाब ले लूं। अब आपके सवाल अगर हो गए हो, नहीं तो फिर आप कहेंगे बोलने नहीं दिया। बोल, अच्छा आपका भी सवाल है। विश्व गुरु की बात करते हो आप, विश्व गुरु की। कोरोना महामारी आया था, भूल गए वो दिन? उसका गिनाए कितनी लाशें पानी में तैर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। डंका बटा कोरोना में, आपने 2 लाइन बात नहीं किया। पूरे विश्व ने भारत को माना, मोदी ने क्या किया? पूरे विश्व ने भारत की बनी हुई वैक्सीन ली। इनको वैक्सीन से परहेज, इनको जिस वैक्सीन की बात आप कर रही हो ना, आज उस वैक्सीन के प्रति विपक्ष ने मोदी जी का फोटो